नमस्कार। सनातन संस्था और हिंदू जनजागृति समिति द्वारा आयोजित नामजप सत्संग इस विशेष कार्यक्रम में मैं श्रीमती शिप्रा जोएकर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत करती हूँ। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता और भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे कि आज का ये सत्संग निर्विघ्न रूप से संपन्न हो। आज से हम सत्संग में धार्मिक कृतियों का शास्त्र समझ कर लेंगे। अब हम नाम सत्संग का प्रारंभ करेंगे। सनातन संस्था के धर्म प्रचारक संत सद्गुरु नंद कुमार जादव जी हमारा मार्गदर्शन करेंगे और उसके बाद प्रत्यक्ष संतों के साथ हम सामूहिक नाम जप अर्थात एक ही समय पर अपने अपने स्थान पर नाम जप करने का प्रयास करेंगे। अब मैं सनातन संस्था के धर्म प्रचारक संत सद्गुरु नंद कुमार जादव जी से प्रार्थना करती हूँ कि वे हमारा मार्गदर्शन करें। जी, मैं भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में वंदन करता हूँ। आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने इष्ट देवता अथवा उपास्य देवता अथवा कुलदेवता से प्रार्थना करें कि आज का ये कार्यक्रम हम निर्विघ्न रूप से सुन पाएं। नाम सत्संग के माध्यम से हम सभी ने नाम जप और साधना के संदर्भ में विभिन्न दृष्टिकोण सीखे हैं। आशा करते हैं आप प्रत्यक्ष साधना कर उस संदर्भ में अनुभूति ले रहे होंगे। आज से सत्संग में हम धार्मिक कृतियों का शास्त्र समझ कर लेंगे। धार्मिक कृतियों का शास्त्र ज्ञात हो तो हमारी कृति श्रद्धापूर्वक होती है और उसका आध्यात्मिक लाभ अधिक मात्रा में होता है। इसी के संदर्भ में एक प्रसंग बताता हूँ। 3 श्रमिक मंदिर बनाने के लिए पत्थर तोड़ रहे थे। एक व्यक्ति ने पूछा, आप क्या कर रहे हैं? पहले श्रमिक ने बताया, दिखाई नहीं देता क्या हम क्या कर रहे हैं? दूसरे श्रमिक ने भावनिक होकर बताया, भैया उपजीविका के लिए पत्थर तोड़ रहा हूँ। तीसरा श्रमिक पत्थर तोड़ते तोड़ते आनंद से बोला, मैं भगवान का मंदिर बना रहा हूँ। हम क्या करते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण होता है उसके पीछे का हमारा उद्देश्य। आज के सत्संग में हम पूजा घर के संदर्भ में समझेंगे। आज के वैज्ञानिक युग में भी सामान्य व्यक्ति से लेकर उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों तक प्रत्येक व्यक्ति के मन में ईश्वर के प्रति आस्था तो होती ही है। सभी के लिए पूजा पाठ इत्यादि महत्वपूर्ण होता है। इसलिए हर घर में पूजा घर का होना भी अनिवार्य है। अधिकांश घर एवं दुकानों में, कई कारखानों कंपनियों में भी भले वो छोटा सा ही क्यों ना हो, पूजा घर अवश्य दिखाई देता है। जी, तो सबसे पहले हमें बताएं कि पूजा घर किस दिशा में होना चाहिए। जी बताता हूँ। जी, पूजा घर पूर्व पश्चिम दिशा में होना ही योग्य है। उसके साथ ही ऐसा प्रयास करें कि पूजा घर दक्षिण उत्तर दिशा में ना हो।
पूजा घर का द्वार पूर्व पश्चिम दिशा की ओर हो। ऐसा करने से उस दिशा में रिक्त स्थान तैयार होता है। इस रिक्त स्थान में देवताओं से प्रक्षेपित तरंगे आकृष्ट होती है। वायुमंडल में देवता की निर्गुण तरंगे होती हैं। पूजा घर पूर्व पश्चिम दिशा में हो तो ये निर्गुण तरंगे सगुण चैतन्य में रूपांतरित होकर पूजा घर की ओर आकृष्ट होती हैं और पूजा घर के रिक्त स्थान में कार्यरत होती है। तत्पश्चात ये सगुण चैतन्य वातावरण में प्रक्षेपित होता है, जिसका लाभ पूजक और वास्तु को होता है। इसके साथ ही ये सगुण चैतन्य वलयों के रूप में भी प्रक्षेपित होता है। इसलिए पूजा घर का द्वार पूर्व पश्चिम दिशा में हो, ये महत्वपूर्ण होता है। जी, अब हमें ये स्पष्ट ही हो गया है कि पूजा घर की दिशा पूर्व पश्चिम दिशा ही क्यों होनी चाहिए। जी। तो अब प्रश्न ये उठता है कि पूजा घर उत्तर और दक्षिण दिशा में क्यों नहीं होना चाहिए। दक्षिण उत्तर दिशा में क्यों नहीं होना चाहिए, ये बताता हूँ। जी। इस प्रश्न का उत्तर ये है कि दक्षिण उत्तर दिशाओं में संपुटित हुई इच्छा शक्ति कार्यरत होती है, जिसका संचार निचली दिशा में अधिक होता है। इससे वातावरण में जो कष्टदायक रजतम तरंगे विद्यमान होती हैं, वो कार्यरत हो जाती है। इन रजतम तरंगों से देवी देवताओं से प्रक्षेपित होने वाली सात्विकता में बाधा उत्पन्न होती है और पूजक को बहुत ही अल्प आध्यात्मिक लाभ होता है। इसलिए पूजा घर दक्षिण उत्तर दिशा में नहीं होना चाहिए। जी, ये भी समझ में आया। तो अब पूजा घर बनाते समय कौन से सूत्र ध्यान में रखने आवश्यक हैं? जी, वे सूत्र बताता हूँ। जी। हमें ये अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि प्रत्येक वस्तु से सूक्ष्म स्तर पर स्पंदन प्रक्षेपित होते ही हैं। पूजा पाठ में सदैव ऐसी वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए जिनसे सत्वगुण के स्पंदन अधिक मात्रा में प्रक्षेपित होते हैं। इसलिए पूजा घर बनाने के लिए किस धातु अथवा पदार्थ का उपयोग किया गया है, इससे लेकर उसका रंग, उसका आकार इत्यादि सभी बातें महत्वपूर्ण हैं। पूजा घर सामान्यतः एक ही बार बनाया जाता है। इसलिए ये बातें यदि हमें ज्ञात हों, तभी हम एक ऐसे पूजा घर का निर्माण कर सकेंगे जिससे अधिक मात्रा में सात्विक स्पंदन मिल सके। जी, पूजा घर बनाने के लिए कौन सी लकड़ियों का उपयोग किया जाना चाहिए? जी, पूजा घर बनाने के लिए कौन सी लकड़ी का उपयोग करना चाहिए और उसके पीछे क्या शास्त्र है, ये भी बताता हूँ। जी। यदि संभव हो तो पूजा घर चंदन अथवा सागवान की लकड़ी का बनाएं। सबके लिए चंदन का पूजा घर बनाना संभव नहीं होता। सागवान में अन्य लकड़ियों की तुलना में सात्विक तरंगे संजोए रखने के साथ साथ उसे प्रक्षेपित करने की क्षमता भी अधिक होती है। भगवान के प्रति पूजक का भाव जैसा है, उसी के अनुसार सागवान से बने पूजा घर के ऊपरी नुकीले भाग की ओर
देवी देवताओं की तरंगें आकर्षित होती हैं। इसके उपरांत आवश्यकतानुसार वास्तु में प्रक्षेपित की जाती है। जी, तो अब हमें कृपया ये भी बताइए कि पूजा घर का रंग कौन सा हो। जी, कौन सा रंग होना चाहिए ये भी बताता हूँ। हाँ जी। पूजा घर लकड़ी के रंग का यानी भूरे रंग का होना ही उत्तम है। इसका कारण यह है कि ईश्वर के दो तत्व हैं, सगुण तत्व और निर्गुण तत्व। पंच तत्वों से बना मनुष्य सगुण है, जबकि निराकार ईश्वर निर्गुण है। भूरा रंग सगुण तत्व और निर्गुण तत्व की सीमा रेखा का अर्थात सगुण से निर्गुण की ओर जाने का दर्शक है। पूजा घर का रंग यदि भूरा हो तो वो सगुण निर्गुण की सीमा रेखा पर होता है और वो पूजक को सगुण तत्व से ईश्वरीय निर्गुण तत्व तक पहुंचाने में सहायक होता है। इसलिए पूजा घर का रंग भूरा होना चाहिए। जी, पूजा घर का आकार कैसा हो इसके संदर्भ में अब हमें बताएं। जी, ये महत्वपूर्ण है प्रश्न। जी, इसका उत्तर बताता हूँ। हाँ जी। किसी भी त्रिमितीय वस्तु का आकार दर्शाते समय लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई इस प्रकार दर्शाया जाता है। पूजा घर बनवाते समय लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का अनुपात 2:1:4 ऐसा होना चाहिए। पूजा घर के इस अनुपात को जानकर आपके मन में प्रश्न उठा होगा कि पूजा घर की ऊंचाई इतनी अधिक क्यों है। ये देवालय के गर्भगृह समान ही रखी जाती है। इसका शास्त्र यह है कि पूजा घर के रिक्त स्थान में सात्विक स्पंदन आकृष्ट होते हैं, इसलिए पूजा घर की ऊंचाई ज़्यादा होती है। हम सभी के मन में एक प्रश्न है कि क्या पूजा घर पर कलश आवश्यक है। ये प्रश्न तो अनेक लोगों को होता है। जी, बताता हूँ इसका उत्तर। हाँ जी। कलश वातावरण की चैतन्य तरंगों को आकृष्ट कर उन्हें दूर तक प्रक्षेपित करने का कार्य करता है। सामान्य व्यक्ति द्वारा देवता पूजन करने पर थोड़ा बहुत चैतन्य निर्माण होता है। वो कलश द्वारा दूर तक ना जाए और पूजक को उसका लाभ हो, इस हेतु पूजा घर पर कलश ना होना ही उचित है। पूजा घर की संरचना वास्तु के मर्यादित क्षेत्र में ही सीमित होती है। पूजा घर पर छोटी सी गुंबदाकार नोंक होती है। ये नोंक देवता पूजन के कारण निर्माण हुआ चैतन्य ग्रहण और प्रक्षेपण करने का कार्य करती है। इससे पूजा घर पर कलश ना होना, इसका शास्त्र सभी के ध्यान में आया होगा। जी, घर के किस कक्ष में पूजा घर रखा जाए। हाँ, कक्ष के अनुसार पूजा घर का कितना लाभ होता है वो बताता हूँ। जी, कक्ष के अनुसार पूजा घर का कितना महत्व होता है वो मैं बताता हूँ। पूजा घर के लिए अलग से कक्ष हो तो उसका महत्व 100% होता है। यदि कक्ष सबसे अंदर वाला हो तो उसका महत्व 10% होता है। पूजा घर रसोई घर में हो तो उसका महत्व
30% होता है, परंतु रसोई बनाने का स्थान पूजा घर से कुछ दूरी पर होना चाहिए। जहाँ धनराशि रखी जाती है वहाँ यदि पूजा घर हो तो उसका महत्व 30% होता है। यदि शयन घर में पूजा घर हो तो उसका महत्व 10% ही रह जाता है। अब हम नामजप की प्रत्यक्ष कृति करेंगे। विज्ञान में तात्विक अर्थात थ्योरी के लिए अधिक अंक और प्रैक्टिकल अर्थात कृति के लिए कम अंक होते हैं, लेकिन अध्यात्म में तात्विक भाग को केवल 2% ही महत्व है और प्रत्यक्ष कृति अर्थात साधना को 98% महत्व होता है। तो आइए हम भी इसका अनुभव लेने का प्रयास करते हैं। अब हम नामजप की प्रत्यक्ष कृति करेंगे। नामजप करते समय अधिकांशतः मन में विचार आते हैं। मन का आलंबन अर्थात मन किसी सूत्र पर एकाग्र करने से विचार कम होते हैं और मन की एकाग्रता शीघ्र साध्य होती है। आप भी नामजप करते समय भगवान श्री कृष्ण के छायाचित्र की ओर देखकर नामजप करते हैं तो नामजप अच्छा होगा। नामजप करते समय मन को कैसे लगा इसका निरीक्षण करने का प्रयास करें। इससे हमारे मन की अड़चनें ध्यान में आएंगी। इन अड़चनों और मन की शंकाओं को आप सत्संग में पूछ सकते हैं, जिससे आपको इनका समाधान मिलेगा। साथ ही आपको यदि कुछ आध्यात्मिक अनुभव अर्थात अनुभूतियाँ होती हैं तो वे भी हमें बताएं। उसका भी अध्यात्म शास्त्रीय विश्लेषण हम सत्संग में लेंगे। और अब नामजप के संबंधी अधिक सूचनाएं श्रीमती क्षिप्रा जी हमें देंगी। जी, सद्गुरु जादव जी, आज पूजा घर के विषय में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी शास्त्र आपने हमें बताया, उसके लिए हम बहुत कृतज्ञ हैं। आशा है आज के सत्संग में बताई गई बातें आपको पूजा घर का स्थान सुनिश्चित करने में अवश्य सहायक होंगी। हमने इस सत्संग में पूजा घर के संदर्भ में जो चर्चा आरंभ की है वही अगले सत्संगों में भी जारी रहेगी। अगले सत्संगों में देवी देवताओं की प्रतिमाओं की संरचना और पूजा के एक उपकरण कलश संबंधी जानकारी हम देखने वाले हैं। अब हम श्री कृष्ण जी का नामजप ऑडियो के द्वारा यहाँ लगाएंगे। इस ऑडियो की एक विशेषता है, सनातन संस्था की संत श्री चित्त शक्ति श्रीमती अंजलि गाडगिल जी ने इस सात्विक जप का उच्चारण किया है। यदि आपके उपास्य देवता अथवा कुल देवता अलग हैं और आप उनका नाम जप करना चाहते हैं तो आप अपना माइक म्यूट कर सकते हैं और नाम जप कर सकते हैं। नाम जप का आरंभ करने से पहले हम अपने इष्ट देवता, कुल देवता या भगवान श्री कृष्ण जी से प्रार्थना करेंगे। हमारा नाम जप भावपूर्ण और एकाग्रता से करवा लीजिए, यही आपके चरणों में प्रार्थना है। अब हम प्रत्यक्ष नाम जप को आरंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नाम जप का समय यहाँ समाप्त हुआ है। आशा है आप सभी ने नाम जप की अनुभूति अवश्य ली होगी। ये अनुभव आप फेसबुक और यूट्यूब पर कमेंट में डाल सकते हैं। हम उसका आगे के सत्संग में विश्लेषण लेंगे। कदाचित नाम जप के समय आपको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। ऐसी अड़चनें भी आप कमेंट में अवश्य डालिए। आपकी शंकाओं का समाधान हम आगे के सत्संगों में अवश्य करेंगे। प्रतिदिन जो ऑनलाइन कार्यक्रम होते हैं उसके विषय में हम जान लेते हैं। सुबह 10:30 बजे से 11:15 बजे तक नाम सत्संग ये कार्यक्रम रहता है। उसके पश्चात दोपहर 2:30 बजे से 3:15 बजे तक भाव सत्संग इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। शाम 4 बजे से 4:45 बजे तक सुबह लाइव हुए नाम सत्संग का पुनः प्रसारण रहता है। शाम 6 बजे से 6:45 बजे तक बच्चों के लिए बाल संस्कार वर्ग का कार्यक्रम होता है और रात 9 बजे धर्म संवाद ये कार्यक्रम रहता है, जिसका पुनः प्रसारण अगले दिन दोपहर 1 बजे होता है। आपसे विनती है कि इन सभी आध्यात्मिक कार्यक्रमों का लाभ आप अवश्य लीजिए और आपके मित्र और परिवारजनों को भी लाभ लेने के लिए प्रेरित कीजिए। भगवान श्री कृष्ण जी की असीम कृपा से हम इस सत्संग का लाभ ले पाए, इसके लिए हम भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। आज का ये नाम जप सत्संग यही संपन्न होता है, ऐसा मैं घोषित करती हूँ। नमस्कार।